गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास 8 के लिए क्वेश्चंस करने वाले हैं स्क्वायर रूट का। पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन किए थे, तो आइए हम लोग स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 324 का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। डिवीजन मेथड से नहीं लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है बाबू, तो आइए हम लोग उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले 324 का फैक्टराइज करेंगे। 324, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद दो सेम डिजिट का पेयर बनाएंगे। जैसे टू टाइम्स है तो 2 × 2 एक पेयर हो गया, 2 टाइम्स है तो एक पेयर हो गया, नेक्स्ट पेयर 3 × 3। ठीक है बाबू, तो 2 इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, दो सेम नंबर्स का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, और इस दो नंबर्स के लिए एक नंबर होगा यहाँ, फिर इसके लिए एक नंबर होगा, फिर इसके लिए क्या होगा, एक नंबर होगा। और 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट हो गया। लिख देंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 18। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस बताते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, सिर्फ उसमें का डिजिट चेंज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कोई भी नंबर दिया हुआ है, विदाउट डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1764 दिया हुआ है, तो 1764 का फैक्टराइज करेंगे। ठीक है बाबू, ठीक है, फिर 3 से होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21। और फिर किससे होगा, 3 से ही होगा, 3 × 4 = और 3 × 9 = अब 7 से 7 बार में। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 इक्वल नंबर्स का पेयर होना चाहिए, 3 × 3 7 × 7।
ठीक है। ये दो सेम नंबर्स के लिए एक नंबर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 2, फिर ये दो सेम नंबर्स के लिए एक नंबर 3, फिर ये दो नंबर्स के लिए एक नंबर 7। तो 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। इसको आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दो सेम डिजिट का पेयर बना लेंगे और उस पेयर को स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे, या स्क्वायर रूट के अंदर नहीं भी डालेंगे तो दोनों जो सेम पेयर होगा उसमें से एक एक डिजिट ले करके मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं डालेंगे तब भी सही होगा। लेकिन ये जो दो नंबर्स का जो पेयर बनेगा ना, ये दोनों नंबर्स में से एक एक नंबर, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो मल्टीप्लाई कराने के बाद रिजल्ट आएगा वो फाइनल आंसर होगा स्क्वायर रूट का। विदाउट डिवीजन मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चंस, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है बाबू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का लिंक आप लोग तक आसानी से पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इवैल्यूएट अंडर रूट 4 3 5 6 दिया हुआ है। तो इवैल्यूएट देख करके नहीं डरेंगे, कहीं कहीं पे इवैल्यूएट भी लिखा हुआ होगा। इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू बताना, मान निकालना। ठीक है, तो ये सिंबल जो है स्क्वायर रूट का सिंबल लगा हुआ है, तो कभी कभी सिंबल देख करके भी फॉलो कर जाना होगा कि क्वेश्चंस में क्या करना है। ठीक है बाबू, तो इवैल्यूएट अंडर रूट 4 3 5 6, तो इसके लिए भी हम लोग डरने का कोई बात नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड्स दूसरा होता है। इसके बाद हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड्स पढ़ना है। ठीक है बाबू, 4 3 5 6, तो इसके लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 4 3 5 6, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा, ठीक है, 2 से। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना अंडर रूट 4 3 5 6, ठीक है। अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, इसके लिए ये बात तो हम लोग लिख सकते हैं। अब ये दोनों दो डिजिट दो सेम दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, सेम दो डिजिट्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, उसमें से एक डिजिट निकल जाता है रूट के बाहर, वो स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट के लिए हम एक डिजिट लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, सेम डिजिट है तो इसके लिए लिख सकते हैं ये भी सेम है। हमेशा सेम का पेयर बनेगा तभी स्क्वायर रूट निकलेगा, जब सेम का पेयर नहीं बनेगा तो स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हो पाएगा। 4 3 5 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। अब 3 2 जा 6, 11 6 जा 66, hence
ये 66 है बाबू। इसको आप लोग नोट कर लीजिए नोट्स में अच्छे से, ताकि रिवीजन करते समय किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम। ये अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही पढ़ रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन दूसरा मेथड्स होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो इसको आप लोग करके देखिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको बताया जाएगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है ना, तो रूल्स तो वही होगा। इसका भी 11025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 डिजिट का पेयर बनेंगे, उसमें से एक एक डिजिट लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट कहलाएगा। सर दूसरा क्वेश्चंस आगे बढ़ाइए, ये सेम है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द 8, 9, 10। एक लिस्ट स्क्वायर नंबर्स आपको फाइंड करके बताना है जो 8, 9, 10 से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, तो जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल का बात आता हो और वो लिस्ट नंबर बताना हो, क्या नंबर्स बताना है, लिस्ट नंबर, लिस्ट स्क्वायर नंबर्स बताना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसका एलसीएम फाइंड करेंगे 8, 9, 10 का। तो 8, 9, 10 का एलसीएम फाइंड कीजिए। ठीक है, 4, 9 और 5। अब तो ये किसी टेबल से नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराइए। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 49 जा 360। ठीक है, तो 360 क्या आया, ये एलसीएम आया। ठीक है बाबू, ये 8, 9, 10 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। Hence the number is equal to 360। ठीक है, 360 जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, 8, 9, 10 से। 8, 9, 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बाबू। तो आज के लिए इतना ही, और फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।